हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजर्स पर्सपेक्टिव, जहां हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू यूजर्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में Xiaomi फोन 2 Pro और Moto S50 Neo के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल कंपैरिजन होने वाला है। तो वो फ़ोन मेरे हाथ में है क्योंकि उसी फ़ोन से अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि Moto S50 Neo फ़ोन जो है वो 1 साल पहले लॉन्च हुआ है, तो मैं अभी उसका कंपेरिजन इस फ़ोन के साथ क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी फ़ोन जो आपका ओल्ड होता है वो बेसिकली ओल्ड होता है अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से। तो Moto S50 Neo के अंदर आपको 5 साल का अपडेट प्रॉमिस किया गया था, जिस वजह से अभी भी 4 साल का अपडेट इसमें बचा हुआ है। और चूंकि फ़ोन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, इस वजह से ये कंपैरिजन वैलिड है। तो इस वजह से चलिए हम इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे और आप यहाँ से एक प्रॉम्प्ट डिसीजन बना पाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन चूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। तो अगर मैं डायमेंशन वाइज बात करूँ तो Moto S50 Neo काफ़ी छोटा फ़ोन है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी और कंफर्टेबल है। वहीं जो आपका Xiaomi फोन 2 Pro है, इस फोन का जो डायमेंशन है थोड़ा बड़ा है, छोटे हाथ के लिए थोड़ा बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ इस फोन का जो डिस्प्ले है वो 6.77 इंचेस का है, वहीं Moto S50 Neo का डिस्प्ले 6.4 इंचेस का है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और हैंडी फोन है। वेट के मामले में भी आपका जो Moto S50 Neo है वो 171 ग्राम के वेट के साथ आता है और ये 185 ग्राम के वेट के साथ आता है। तो डायमेंशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो H50 Neo जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। वहीं मैं एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करूँ तो Moto S50 Neo जो है IP68 रेटिंग के साथ आता है। साथ ही साथ उसके अंदर मिलिट्री 810H का सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिससे वो फोन काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है। वहीं आपका अगर मैं Xiaomi फोन 2 Pro की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इस फोन के अंदर आपको IP54 का रेटिंग मिलता है और यहाँ पर कोई मिलिट्री सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की ओवरऑल बात करूँ तो वहाँ पे Moto S50 Neo जीत जाता है। साथ ही साथ जो आपका हैंडीनेस है और फिजिकल डायमेंशन है उसके बेसिस में भी आपका Moto S50 Neo बेटर निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ Moto S50 Neo की। तो अभी आगे चलते हैं। आगे में वीडियो में आप देखेंगे कि दोनों में कुछ ना कुछ खामियां हैं और दोनों कुछ मामले में एक दूसरे से बेटर है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वीडियो छोड़ के नहीं जाना, आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट करना ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली सब चीज़ समझ में आए, ताकि आपको कोई बायस डिसीजन ना लेनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने अगले सेक्टर पे चलते हैं जो हमारा कैमरा सेक्टर। तो चलिए अब दोनों फोन के कैमरा सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो Moto S50 Neo के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो OIS के सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही साथ आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है जो 3x टेलीफोटो है और ये भी OIS के सपोर्ट के साथ आता है। इसके बाद आपका जो थर्ड लेंस है वो है आपका 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला अल्ट्रा वाइड लेंस। तो ये जो लेंस है ये ऑटो फोकस के साथ आता है और ये मैक्रो लेंस की तरह भी वर्क करता है। तो ये आपका Moto S50 Neo का सेटअप हो गया। अगर मैं वहीं पर बात करूं आपका Xiaomi फोन 2 Pro का, तो इसके कैमरा के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया इसमें। उसके बाद आपको 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस मिलता है जो 2x टेलीफोटो है। और यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो दिया हुआ है, तो उससे थोड़ा रेजोल्यूशन बेटर आए। वहीं इसके अंदर भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, लेकिन ये ऑटो फोकस वाला नहीं है, इस वजह से इसके अंदर मैक्रो ऑप्शन नहीं मिलता है। जो डेडिकेटेड मैक्रो होता है वो नहीं मिलता है यहाँ पर। अब अगर मैं कैमरा के सैंपल्स की बात करूं तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स मैं दिखा रहा हूं, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि किस तरह कैमरा दोनों में होता है। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मल कैमरा मोड को देखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल कैमरा मोड के जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिख रही है। दोनों फोटो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कलर रिप्रोडक्शन भी ठीक ही है और साथ ही साथ जो है फोटो के अंदर जो क्वालिटी है और जो क्लैरिटी है दोनों काफ़ी सही है। तो मुझे दोनों फोटो में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो इसलिए इसका मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसी के पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा। तो आपका जो Moto S50 Neo उसके अंदर जो आपका बोके है वो थोड़ा सा अच्छा मिलता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और जो आपका Xiaomi फोन 2 Pro है उसके अंदर बोके थोड़ा कम मिलता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बोके पसंद है। बाकी फोटोग्राफ दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ असली डिफरेंस तब आता है जब हम लोग इसके टेलीफोटो लेंस पर स्विच करते हैं। तो अगर आप टेलीफोटो लेंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं टेलीफोटो के नॉर्मल मोड की बात करूँ तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स के अंदर जो है आपका Xiaomi फोन 2 Pro के अंदर जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा बेटर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। हालांकि आपको 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो क्लैरिटी है वो काफ़ी बेटर निकल के आ रहा है जो आपका H50 Neo उसके कंपेरिजन में। वहीं अगर मैं इसी के पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो टेलीफोटो के अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको फोटोग्राफ जो है H50 Neo के ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि उसके फोटो के अंदर जो बोके है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है और काफ़ी अच्छा बोके प्रोड्यूस करता है वो। वही जो आपका Xiaomi फोन 2 Pro है उसके अंदर जो बोके काफ़ी सटल रहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का बोके पसंद है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो Moto S50 Neo है वहाँ पे कभी कभी आपका बोके जो है फेल हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब वहीं मैं अगर टेलीफोटो लेंस के अंदर बात करूँ, अगर किसी ह्यूमन सब्जेक्ट को अगेंस्ट वॉल खड़ा किया जाए और वो वॉल कोई प्लेन सॉलिड कलर वाला हो, तो वहाँ पे आपको कैसा कलर रिप्रोडक्शन मिलता है तो वो मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस है थोड़े से दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे दोनों फोटोग्राफ से आप देख सकते हैं कि H50 ने जो कलर प्रोड्यूस किया है वो कलर मुझे थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि वॉल का कलर इतना ज़्यादा ऑरेंजिश नहीं था।
वहीं जो आपका Xiaomi Phone 2 Pro है उसने जो कलर प्रोड्यूस किया उसने काफ़ी ज़्यादा वॉश आउट कर दिया कलर को। तो दोनों फ़ोन ने गलत कलर प्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कलर जो है Xiaomi Phone 2 Pro का वो थोड़ा क्लोज टू एक्यूरेट था, तो ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन इन दोनों कलर्स को आप करेक्ट कर सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे अपलोड करा हुआ है। HP Neo का जो कैमरा रिव्यू उसमें आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बात करूँ तो यहाँ पे मुझे CMF का फोटो थोड़ा सा सही लग रहा है। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि जो आपका फेस है, फेस का वीडियो आपको Moto H50 Neo का ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया रेडी फोटो प्रोड्यूस करता है, तो ये फोटो काफ़ी आपको अच्छा दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअली मैं कलर एक्यूरेसी की बात करूँ तो Xiaomi Phone 2 Pro थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर को क्लोज टू नेचुरल रिटेन किया गया है। अगर मैं टेलीफोटो लेंस के अंदर ही किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ निकाल रहा हूँ और वो भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, तो यहाँ पे दोनों फोटो में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों फोटो सिमिलर ही, सेम टू सेम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ, कंपैरिजन यहाँ पे बनेगा तब जब हम लोग किसी सीनरी का फोटोग्राफ निकालते हैं टेलीफोटो लेंस से। तो यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों फोटोग्राफ्स में जो आपका कलर रिप्रोडक्शन है वो मुझे Xiaomi Phone 2 Pro का ज़्यादा बेटर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसने कलर को काफ़ी सही से रिटेन किया और ब्राइटनेस काफ़ी सही से मेंटेन की। वही जो आपका HP Neo उसने कलर को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। तो यहाँ पे कलर के मामले में मुझे थोड़ा सा Xiaomi Phone 2 Pro ज़्यादा बेटर दिखा है। और ऐसे भी मैं अगर ओवरऑल बात करूँ, जो आपका टेलीफोटो लेंस है उसके अंदर Xiaomi Phone 2 Pro थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं दोनों फ़ोन के प्लांट के फोटोग्राफ की बात करूँ, या फिर ऐसा करूँ कि आप किसी सीनरी को कैप्चर करें या फिर किसी ग्रीनरी को कैप्चर कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में जो आपका कलर रिप्रोडक्शन है वहाँ पे मुझे Xiaomi Phone 2 Pro का कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बेटर दिखा, क्योंकि वो जो कलर है काफ़ी क्लोज टू नेचुरल रख रहा है। वहीं जो आपका H50 Neo है वो कलर को काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट कर दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने पहले भी बताया हुआ वीडियो में कि H50 Neo के अंदर थोड़ा सा कलर करेक्शन का इशू है, तो वो इशू अभी थोड़ा एग्जिस्ट करता है, थोड़ा करेक्ट हुआ है वो, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है वो। तो चलिए अब थोड़ा सा सेल्फी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल्फी के अंदर अगर मैं नॉर्मल मोड की बात करूँ, तो अगर नॉर्मल सेल्फी आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों में सेल्फी ठीक ठाक ही आ जाती है। हाँ, यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन आपको थोड़ा सा H50 Neo का थोड़ा बेटर दिखता है। वहीं अगर मैं पोर्ट्रेट की भी बात करूँ तो पोर्ट्रेट के अंदर भी कलर रिप्रोडक्शन H50 Neo का बढ़िया है। बस यहाँ पे जो आपका बोके है वो थोड़ा सा आपको Xiaomi Phone 2 Pro के अंदर ज़्यादा बेटर मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका H50 Neo थोड़ा बेटर निकल के आता है। बाकी दोनों फ़ोन के सेल्फी में और कोई खास इशू नहीं है। तो इसके बाद अगर मैं एक अगले सेक्शन की बात करूँ जो है मैक्रो सेक्शन, तो मैक्रो सेक्शन के अंदर मैं कहूँगा कि आपका H50 Neo काफ़ी बेटर निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड लेंस मिला हुआ है मैक्रो का, जो आपका ऑटो फोकस वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है, वही मैक्रो की तरह वर्क कर जाता है। तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि Xiaomi Phone 2 Pro का फोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल दिख रहा है। वहीं आपका H50 Neo का जो फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये आपको फोटो काफ़ी पसंद आने वाला है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा फ़ोन लेने से पहले। वही फोटोग्राफी की बात अगर मैं बात करूँ वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी के अंदर आपको जो Moto H50 Neo है वहाँ पे आपको सारे लेंस में 4K 30fps का सपोर्ट मिलता है, जो एक अच्छी चीज़ होती है। और यहाँ पे जो आपका Xiaomi Phone 2 Pro है इसमें आपको बैक कैमरे में 4K 30fps मिलेगा, जो कि मेन कैमरे में है। उसके बाद जो आपका फ्रंट कैमरा है उसमें आपको 1080p तक का ही सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी कि इसमें जो है आपको 4K का सपोर्ट देना चाहिए जिस प्राइस रेंज पे फ़ोन लॉन्च हुआ था। हालांकि प्राइस बाद में ड्रॉप हो गया, लेकिन फिर भी लॉन्च प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना चाहिए था। तो यहाँ मैं इस चीज़ को थोड़ा क्रिटिसाइज करना चाहूँगा। बाकी वीडियो सैंपल मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, उसको देखिए और आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का वीडियो क्वालिटी आपको दोनों फोन से मिल जाता है। तो ये था पूरा ओवरव्यू कैमरा सेगमेंट का। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में किस तरह का कैमरा आपको मिल जाता है। बाकी इस कैमरा के बाद अगर मैं अगले सेगमेंट की बात करूँ तो अगला सेगमेंट हमारा होता है प्रोसेसर। अब अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की या फिर ऐसा कह लें कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि Xiaomi Phone 2 Pro क्लियर विनर है। इसका जो कारण है वो है इसका प्रोसेसर और प्लस इसका UI। बेसिकली क्या है कि इसका जो प्रोसेसर मिलता है इसके अंदर वो Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर है, जो ओवरक्लॉक किया गया Dimensity 7300। अब यहाँ पे एक्चुअल जो रीजन है वो प्रोसेसर भी नहीं है, एक्चुअल रीजन है इसका UI। जो प्रोसेसर के साथ UI को इंटीग्रेट किया गया है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, और इस वजह से ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ निकल गया है। यहाँ पे अगर आप इस फोन को यूज़ करेंगे तो आपको लेस इन जिटर्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। मुझे लिटरली हर जगह स्मूथनेस मिला। अगर कैमरा ऐप जो काफ़ी हैवी ऐप होता है, अगर आप उसे भी यूज़ कर रहे हैं तो उस ऐप के अंदर भी ओपनिंग क्लोजिंग काफ़ी स्मूथ है। ऐप में जो है आपका इंटरनल स्विचिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये चीज़ बढ़िया मिल जाती है आपको यहाँ पे। वही अगर मैं Moto H50 Neo की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग है, जो आप बहुत सारे यूजर्स यूज़ कर रहे हैं इनको तो जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि कैमरा के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा लैग है। और साथ ही साथ अपडेट के बाद थोड़े से लैग इनके UI में भी आ गए। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि इस मामले में जो आपका है ये फोन जो है ज़्यादा बेटर निकल के आता है। हालांकि Moto H50 Neo भी यूजेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यूजेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल यूजेज में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जिटर्स फिर होने वाले हैं।
लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको वो फीचर्स नहीं मिलते, तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं इसे क्लियर रीजन बताना चाहूँगा। तो अगर आपको कोई फ़ोन परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो आप आँख बंद करके इसकी तरफ जा सकते हैं। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी फ़ोन्स इससे बेटर भी है, लेकिन इन दोनों के अंदर आप चूज़ करने वाले परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वहीं अब अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं। तो हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है डिस्प्ले एंड स्पीकर्स। तो अब अगर मैं डिस्प्ले एंड स्पीकर सेगमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्लियर विनर बताना चाहूँगा S15 Neo को, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। और इस फ़ोन के अंदर जो स्पीकर है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि इसके अंदर स्पीकर काफ़ी बेकार है, मतलब कि बहुत ही एवरेज स्पीकर है। ऐसा नहीं कि एकदम ही बेकार स्पीकर है, लेकिन स्पीकर जो है मतलब आज की जो स्टैंडर्ड है फ़ोन के, उसके अंदर स्पीकर्स काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। तो उसके कंपेरिजन इसका स्पीकर उतना अच्छा निकल के नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीकर दिया गया वो मोनो स्पीकर है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे S15 Neo का स्पीकर काफ़ी बेटर है। तो आपका जो मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस है और मीडिया को जो सुनने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। और जो डिस्प्ले की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो डिस्प्ले के अंदर दोनों का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। इसका भी डिस्प्ले काफ़ी आपको अट्रैक्टिव दिखेगा और S15 Neo का भी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ दोनों का जो डिस्प्ले है, दोनों 10 बिट डिस्प्ले, दोनों में इसके अंदर जो है सेम फोन 1 जो था उसके अंदर 10 बिट डिस्प्ले था, 8 बिट डिस्प्ले था, लेकिन कंपनी ने अपग्रेड करके 10 बिट कर दिया, तो कलर स्टोरी और बेटर निकल जाते हैं। वहीं अगर डिस्प्ले की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के मामले में CMF का स्कैनर जो ज़्यादा फास्ट है। जब का मोटो S15 में वो दो बार फेल भी हो जाता कभी कभी, लेकिन रिलायबल है वो, लेकिन फेल हो जाता कभी कभी। लेकिन ये जो इसका जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि आपका CMF Phone 2 Pro बेटर है। तो ओवरऑल मैं अगर ओवरव्यू वाइज बात करूँ, मतलब कि आपका अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो यूजर एक्सपीरियंस के मामले में ये काफ़ी बेटर निकल गया था, क्योंकि इसका UI अच्छा है, इसका आपका जो परफॉर्मेंस निकल गया था वो काफ़ी बेटर निकल के आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर सही से वर्क करता है, तो इन मामलों में ये काफ़ी बेटर निकल के आता है। हाँ, अगर हैंडीनेस के मामले में बात करूँ तो वो फ़ोन ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो चलिए अब अपने अगले सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है बैटरी सेगमेंट। तो बैटरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मतलब 50-50 मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बैटरी एनएस की बात करूँ तो इसके अंदर बेटर है, क्योंकि 5000 mAh मिलता है जो कि पूरा दिन आसानी से निकाल देता है। लेकिन इसके अंदर जो चार्जर मिलता है वो 33 वोट का है, जो बॉक्स के अंदर दिया गया है, लेकिन उससे चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है फ़ोन। वहीं अगर मैं S15 Neo की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 4310 mAh का बैटरी मिलता है। तो ये बैटरी जो है आपको पूरा दिन नहीं देगा, लेकिन आपका काम चल जाएगा, मतलब कि ऐसे 6 साढ़े 7 घंटे के आसपास निकाल के दे देता हूँ। लेकिन उसके अंदर जो चार्जर दिया गया वो फ़ोन को लगभग 45 मिनट में चार्ज कर देता है। मैंने ऑलरेडी इसको चार्ज करके बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और अभी भी मतलब मुझे लगभग 1 साल हो गया यूज करते हुए फ़ोन को, तो अभी भी इस फ़ोन का जो बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मतलब ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये फ़ोन जो है अभी भी 45 मिनट्स के आसपास चार्ज हो जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर आपको बैटरी चार्जिंग टेस्ट चाहिए तो मैं एक डाल दूंगा शॉर्ट्स में, तो आप देख सकते हो उसे। तो चलिए अब अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है हैप्टिक्स एंड कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आंख बंद करके मैं सीधा बोलूँगा कि हैप्टिक्स एंड कनेक्टिविटी में ये फ़ोन ज़्यादा बेटर निकल के आएगा, क्योंकि जो आपका S15 Neo है उसका हैप्टिक्स ज़्यादा बेटर नहीं है। कनेक्टिविटी के मामले में दोनों फ़ोन का कनेक्टिविटी काफ़ी सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं जो जज कर रहा हूँ हैप्टिक्स की बेसिस पे कर रहा हूँ, क्योंकि इस फोन का जो हैप्टिक्स है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इसमें जो थोड़ा हार्ड हैप्टिक्स दिया गया वो आपका OnePlus के ओ डायलर जैसा हार्ड नहीं है, लेकिन इसका हैप्टिक्स काफ़ी बेटर है। और इसके अंदर जो हैप्टिक्स का इंप्लीमेंटेशन किया गया है, जो आपका नथिंग OS है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। और इस वजह से क्या होता है, आप जब इससे फ़ोन को यूज करेंगे ना तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आप हर एक चीज़ को जब इंटरेक्ट करें हर एक चीज़ के साथ, तो हर एक चीज़ के इंटरेक्शन में आपका हैप्टिक्स इंप्लीमेंटेड है। इस वजह से क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर निकल के आता है। ओके, चलिए ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ों को कंपेयर कर लिया। अब सवाल आता है कि एक्चुअली में इन दोनों में से कौन सा फ़ोन हमें लेना चाहिए। तो मैं इसका जवाब आपको सिंपल तरीकों से देता हूँ। कई सारे मामलों में क्या है, दोनों फ़ोन सिमिलर है, तो उन चीज़ों को मैं कंपेयर नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठे, अगर इन दोनों में फ़ोन में से आपको एक लेना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं दोनों साइड जो है लेफ्ट और राइट में शो करने वाला हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट में बात करूँ तो यहाँ पे मैं मोटो S15 Neo को रख रहा हूँ और राइट में आपका CMF Phone 2 Pro को रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों का जो स्पेक्स है, जिन स्पेक्स में दोनों में डिफरेंसेज है, उन चीज़ों में सीधा दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सिमिलर एस्पेक्ट्स को कंपेयर करके। तो यहाँ पे चलिए मैं सबसे पहला चीज़ जो बात करूँगा वो है हैंडीनेस, या फिर ऐसा कर ले कि फिजिकल ओवरव्यू। तो उस मामले में आपका मोटो S15 Neo बेटर निकल जाता है। अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए जो हेल्दी हो तो आपको आंख बंद करके इस फ़ोन की तरफ जाना है, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे वाले फ़ोन बहुत लिमिटेड है और ये फ़ोन जो है अभी काफ़ी अच्छा है। बस थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस का खास इशू देखना पड़ेगा, बाकी काम चलने लायक है आपका। मुझे भी ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा, मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। तो अगर आप गेमर नहीं है तो आप दोनों तरफ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अगर मैं दूसरा बात करूँ जो आप मोटो S15 Neo ले सकते हैं, क्यों, वो है कैमरा सेगमेंट। तो कैमरा सेगमेंट के अंदर आपको वीडियोग्राफी खासकर अगर करनी है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वीडियोग्राफी के अंदर आपको 4K का सपोर्ट हर कैमरे में मिल जाता है।
और मैं भी इस फ़ोन से यहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह का वीडियो क्वालिटी। हालांकि मैं थोड़ा एडिट करूँगा, ऐसे कलर वेट करूँगा, लेकिन फिर भी आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं। अब अगर मैं थर्ड चीज़ की बात करूँ कि आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए, तो आप अगर एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं, जो मल्टीमीडिया कंजप्शन का एक्सपीरियंस है, जो आप फ़ोन के स्पीकर से ही सुनने वाले हैं, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ फ़ोन 2 प्रो की, तो उसके अंदर सबसे पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है आपका प्रोसेसर। अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करे और लाइक लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करता रहे और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी टाइम पर मिलते रहे, जो कि एक प्रॉब्लम है मोटोरोला के अंदर, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। वहीं अगर दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो इस फ़ोन का जो कैमरा है, इस फ़ोन का कैमरा बढ़िया मिलता है। उस फ़ोन के कंपैरिजन में थोड़ा आप 19-20 मान सकते हैं, तो इस फ़ोन का भी कैमरा काफ़ी बढ़िया मिलता है, तो कैमरे के लिए भी आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। थर्ड जो है आपका वो है ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो आपका यूआई के साथ एक्सपीरियंस होता है, जो आपका हैप्टिक्स के साथ एक्सपीरियंस होता है, इन चीज़ों के मामले में जो है आपका ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल बैलेंस फ़ोन की भी, तो मैं ओवरऑल बैलेंस फ़ोन के मामले में भी इस फ़ोन को कहूँगा कि आप इससे ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्पीकर से प्रॉब्लम है तो आप इस फ़ोन को इग्नोर करिएगा सीधा, और बाकी मामलों में आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगा कि ये ओवरऑल पैकेज है। आपको मतलब इसके अंदर टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया है, 1.8 डिस्प्ले है। साथ ही साथ ये डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर काफ़ी सही से वर्क करता है। तो ओवरऑल मतलब हर चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। तो ओवरऑल बैलेंस फ़ोन के मामले में ये भी फ़ोन अच्छा है और H50 Neo भी अच्छा है, तो उसमें दोनों को चूज़ कर सकते हैं आप। बाकी डिफरेंट सेगमेंट की मैंने बात कर ली ऑलरेडी, लेफ्ट और राइट में आप देख सकते हैं। तो इन दोनों को एनालाइज़ करके आप देख सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फ़ोन को खरीदिएगा। तो जिससे कि आपका जो है बजट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और आपको ये भी देखना, और एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आपका नथिंग फ़ोन CMF फ़ोन 2 प्रो है, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था बिग बिलियन डेज़ के आसपास। तो उसमें जो है आपका प्राइस 15 से 16K के आसपास आ गया था, जो कि H50 का प्राइस 19K के आसपास ही था। तो अगर आपका प्राइस जो है टाइट है, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 15 से 16 हज़ार का ही फ़ोन आपको चाहिए, तो बेकार में बजट एक्सटेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। एक्चुअली ये फ़ोन आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। वहीं अगर आपको बजट एक्सटेंड करना है, आप अगर ऐसी इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि 19,000 के फ़ोन के हिसाब से कौन सा बढ़िया होगा, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी ऑलरेडी एनालाइज़ कर दिया दोनों को कि किस केस में आपको किसको लेना है, तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरह से, और एक आप इन्फॉर्म डिसीजन बनाइए, खुद से सारी चीज़ों को अपने प्रायोरिटीज़ को एनालाइज़ करके एक डिसीजन बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, जितने भी ज़रूरी एक्सपेक्ट थे, उन चीज़ों को कंपेयर कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज़ करने के बाद, अच्छी तरह से जाँच करने के बाद, फिर मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप 10 तरह की वीडियो देखने ना जाए, एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इस तरह का कंटेंट देखने जहाँ पे हम यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं सारी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और एक काम जो आपको नहीं बोलना है वो है कमेंट में जाके कमेंट लिखना है आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा, आपको जो लिखना है नीचे जाके कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा देखना है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, किस तरह के इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, साथ ही साथ किस तरह के सजेशंस आप देते हैं जिसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है, ताकि इस चैनल को मैं एक सही रास्ते पे लेके जा सकूँ, सही तरीके से इसे चला सकूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो बाकी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहीं पर। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।